नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फेडरल देश में। और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल की शुरुआत में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। और हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल में काफी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं आईपीएल के सीजन की बात करूं तो ये आईपीएल का 8वां सीजन है और पहला मैच 22 मार्च से शुरू होगा। आपको बता दें कि कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर टोटल जो मैच खेले जाएंगे वो उनकी संख्या 9 है और इस ग्राउंड पर आईपीएल का फाइनल मैच भी खेला जाएगा। वही टूर्नामेंट का पहला मैच भी ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा जो 22 मार्च को है और वो है कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेखर वर्मा और इसी के साथ हैं ललित राय। शेखर, मेरा आपसे एक पहला सवाल ये है कि ईडन गार्डन स्टेडियम पर अभी तक जो टोटल मैच की अगर मैं बात करूं तो कितने मैच खेले गए हैं स्टेडियम पर? आईपीएल के इतिहास की बात करें तो ये अभी तक 17 सीजन हो चुके हैं, ये 18वां सीजन है और अभी तक 93 कुल मैच खेले गए हैं। और 93 मैच में से जो ईडन गार्डन में खेले गए हैं उनमें से जो जीत का प्रतिशत है, तो जिसने पहले बल्लेबाजी की है तो वो लोग 38 मैच जीते हैं और जिन्होंने चेस किया है उन्होंने 44 मैच जीते हैं। वहीं टॉस की अगर बात करें तो जिन्होंने टॉस जो टीम टॉस जीती है वो 44 49 मैच जीती है, जबकि टॉस हारने वाली टीम की बात करें तो वो 44 मैच जीती है। तो अगर क्योंकि देखा शेखर, जाए जहाँ तक मैं देखती हूँ, मतलब मैं मैच की अगर बात करूँ तो इस गार्डन में, इस स्टेडियम पे जो लोगों ने, जिस टीम ने जो टॉस जीता है उन्हीं के टीम ने ये मैच को जीत भी हासिल करी है। यानी कि ये स्टेडियम कहीं ना कहीं लकी भी साबित होता है अगर कोई टीम इस मैच के दौरान अगर वो टॉस जीतती है तो। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने टॉस जीता है, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उनका जो जीत का प्रतिशत रहा है वो 49 मैचेस है। 49 मैच वो जिन्होंने टॉस जीता है वो जीती है, जबकि जो इन्होंने टॉस हारी है वो 44 मैच ही जीत पाई है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 5 हम्म। मैचों का अंतर है, लेकिन तब भी अगर आंकड़ों की बात की जाए तो टॉस जीतने वालों के फेवर में ये ईडन गार्डन उनके फेवर में रहा है। अच्छा शेखर, सभी मैचों की अगर बात करूं तो 13 अलग अलग वेन्यू पर वो खेले जाएंगे, लेकिन कोलकाता का जो ईडन गार्डन जो स्टेडियम है इसमें टोटल 9 मैच खेले जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास है इस स्टेडियम में? ये एक भारत की अगर क्रिकेट इतिहास की बात की जाए तो वो एक सिरमौर है। ये ईडन गार्डन 1864 में बना है। तब लॉर्ड ऑकलैंड हुआ करते थे गवर्नर जनरल, उनकी जो बहनें थी ईडन, उनके नाम पर इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम पड़ा है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें दो दर्शकों की बैठने की क्षमता है वो 68,000 है, जबकि पहला स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाते हैं, 2016 में उसका रेनोवेशन हुआ। उसके बाद वहाँ जो दर्शक बैठने की क्षमता है वो 1,32,000 है। वहीं अगर दुनिया की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा स्टेडियम तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। तो अगर देखा जाए तो ये एक इसमें जो सबसे पहला मैच जब टेस्ट मैच खेला गया था 1934 में, वो आपका इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था टेस्ट मैच। और वहीं अगर वनडे मैचेस की बात की जाए तो वनडे मैचेस में आपका पाकिस्तान और भारत के बीच में खेला गया था 1987 में। और जबकि जी और जी। वहीं अगर हम्म। जी तो ललित, अगर हम इतिहास की बात करें तो इस स्टेडियम में इतिहास पर थोड़ी सी नजर डाली जाए तो क्या रहा है इस स्टेडियम का इतिहास? देखिए कोमल, 3 दिन के बाद मतलब 22 तारीख को क्रिकेट का जो ये रोमांच उमंग उत्साह के साथ शुरू हो जाएगा, आगाज होगा। अभी थोड़ा बहुत हो सकता है कि मौसम फिरकी ले सकता है उस दिन, कि बीच हम्म बीच में कुछ बाधाएं भी हो सकती हैं। लेकिन इन हम्म सब के बीच है कि ईडन गार्डन का अपना बहुत ही पुराना इतिहास है। मतलब आप हम्म समझिए कि 19वीं सदी, जैसा कि शेखर ने भी बोला, कि 19वीं सदी के अंतिम हाफ में, मतलब 1864 के आसपास इस स्टेडियम की स्थापना हुई थी। सबसे बड़ी चीज है कि इसको कहा जाता है ना कि कोलोसियम का ये जवाब है, भारत में क्रिकेट का मक्का है, मतलब तमाम तरह की हम्म उपाधियां इसको दी गई हैं। और इसकी बड़ी मजेदार कहानी ये है कि एग्जैक्टली इसका नाम ईडन गार्डन कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, उसको लेकर के किंवदंती है। बहुत ही कोई पुख्ता वजह नहीं अभी सामने है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हुगली नदी के किनारे, एक तो पहले ये हुगली नदी के किनारे है ये स्टेडियम,
ये कहा जाता है कि रसमोनी करके एक जमींदार फैमिली से आती थी, उनके जो पति थे राजचंद्र दास। तो राजचंद्र दास का क्या है कि वो बहुत बड़ा बागीचा हुआ करता था, उनके कई बागीचे थे और उसमें से एक ये बागीचा था जिसको मार बाग बोलते थे। और राजचंद्र दास की जो तीसरी बेटी थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, और उसमें लॉर्ड ऑकलैंड ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के। तो उनकी जो बहनें थी एमिली, तो ये एमिली ईडन ने क्या है कि उसका उपचार किया था, और उपचार के बाद वो उनकी बेटी सही हो गई थी। तो होता है ना कि वो गिफ्ट के तौर पर वो बाग जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड की बहन को गिफ्ट कर दिया। तो शुरुआत में ऑकलैंड सर्कस बाग के नाम से इसको जाना जाता था, फिर धीरे धीरे समय के साथ बदलता गया, और फिर बाद में एमिली ईडन थी तो उनके नाम पर इसको ईडन गार्डन कर दिया गया। तो बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि इसके साथ विरासत भी है, इतिहास भी है, संस्कृति भी है, और किस तरीके से मतलब एक भारतीय जो पद्धति है ना कि कोई किसी के लिए कुछ करता है तो लोग उपहार स्वरूप देते भी हैं। तो इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है, और आप देख रही हैं कि क्रिकेट के इसका मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि रोमांच के साथ क्रिकेट का महाकुंभ इसको मैं बोलता हूँ, कि जिसमें उत्साह भी है, ग्लैमर भी है। तो ग्लैमर वाला ये क्रिकेट महाकुंभ है। तो ग्लैमर वाले क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज 22 तारीख को होना है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही कम समय बचा भी हुआ है, काफी कम दिन है, कुछ ही दिन बचे हैं बस आने के लिए। आई थिंक 2 या 3 दिन ही बचे होंगे मोस्ट हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, जो है दिन मतलब दिन की तरह नहीं बल्कि घंटों की तरह लग रहे हैं कि बहुत जल्दी ही ये घंटे बीत जाएंगे, और 22 तारीख को हम सब लोग जो टीवी सेट के सामने मैच को खेलते हुए देख पाएंगे। हाँ, अच्छा शेखर, गार्डन स्टेडियम में आईपीएल का रिकॉर्ड कैसा रहा है? और इसी के साथ एक और ये सवाल है कि इस ग्राउंड की जो मिट्टी है, जो पिच की लोग अक्सर बात करते हैं, तो उसका कैसा है मिजाज? जैसे कि मैंने बताया कि जिन्होंने चेज किया है, यानी कि बॉलिंग का इसमें काफी अच्छी मदद मिलती है बॉलर्स को। लेकिन अगर देखा जाए इस मैदान पे जब 2014 में जब वर्ल्ड कप वगैरह हुआ था तो विश्व वो मैच खेला गया था श्रीलंका के खिलाफ, तो रोहित शर्मा ने यहाँ 174 बॉलों में 264 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं ये मैदान बॉलर के पक्ष में तो जाता है, लेकिन अच्छे बल्लेबाजी अगर की जाए तो उनके लिए भी रन बनाने में काफी मदद करता है। तो ये जो मैच है इसकी देखो आप इसकी इम्पोर्टेंसी का आप इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये क्रिकेट का महाकुंभ जो शुरू होने वाला है 22 मार्च से, तो उसका जो इनॉग्रेशन होना है वो भी ईडन गार्डन में होगा, जो उसका फाइनल होना है 25 मई को वो भी ईडन गार्डन में होगा। तो जब शुभारंभ होगा तो 22 मार्च को तो बॉलीवुड हस्तियां और सिंगर्स भी अपना वहां पर कुछ जलवा बिखारेंगे, आधे घंटे का प्रोग्राम। अच्छा शेखर, आईपीएल में केकेआर पहले सीजन से ही खेलती आ रही है, ठीक है, और पहले सीजन से ही उसका जो होम ग्राउंड है वो कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम भी रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इनका जो पहला मैच है उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा? क्योंकि इस स्टेडियम पे उनको खेलते खेलते आई थिंक उनको आदत हो गया है, वो जान चुके हैं इस ग्राउंड को, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक फायदेमंद चीज भी है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस ग्राउंड का खेलने का अंदाज कैसा है। वैसे तो देखिए, जब हर साल ऑक्शन होता है आईपीएल मैच शुरू होने से पहले, और खिलाड़ी इधर से उधर होते रहते हैं, तो ये कहना वो नहीं होगा कि पर्टिकुलर वो केकेआर के लिए खेलते हैं, क्योंकि खिलाड़ी चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ऋषभ पंत इस बार दिल्ली के कैप्टन नहीं, लखनऊ जॉइंट्स के कैप्टन है, दिल्ली के कैप्टन अक्षर पटेल बन गए। तो लेकिन हाँ, जब आप अगर हम ऑल ओवर टीम की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि होम ग्राउंड का फायदा मिलता है, क्योंकि जो वहां पर को जब आपकी क्राउड आपको चीयर्स कर रही होती है, आपके शाहरुख खान आएंगे और वो भी बिल्कुल पूरे बॉलीवुड के लेकर वहां पर को आएंगे और चीयर्स करेंगे अपनी टीम को, और वहां पर को जो कोलकाता के लोग होंगे, बंगाल के लोग होंगे, वो अपनी टीम को जब चीयर करेंगे और उनके हुटिंग करेंगे उनके फेवर में, तो ऑब्वियस बात है जो उससे जो स्वाभाविक तौर पे अंदर का एक जोश है वो जगने लगता है, और वो कहीं उसका असर प्रदर्शन में भी दिखता है। अच्छा शेखर, ओपन सेरेमनी की अगर हम बात करें तो कैसी हैं तैयारियां उसकी आईपीएल को लेकर? देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि दिशा पाटनी और श्रेया घोषाल ये भी आएंगे, और बाद में वरुण धवन, इन लोगों के भी आने की बात हो रही है, परफॉर्मेंस देंगे। तो हाफ एन आवर का सेरेमनी क्योंकि रखा गया कहीं है। ना कहीं बॉलीवुड जो सितारे हैं, श्रद्धा कपूर हो गई, वरुण धवन हो गया, वो दमदार अपनी ओपनिंग करते हुए भी दिखाई देंगे और दर्शकों को
मतलब कि खूब एंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिल्म अभी हाल ही में जो श्रद्धा कपूर की जो रिलीज हुई है फिल्म 2, ये मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहती हूँ कि स्त्री 2 जो रिलीज हुई है फिल्म हाल ही में श्रद्धा कपूर की, तो उसके वो एक आइटम सॉन्ग पे डांस करती हुई भी नजर आएंगी इस ओपन सेरेमनी में। लेकिन इसी के साथ अगर शेखर हम देखें तो ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सी चीजें होती हैं जो लोगों को देखने का मतलब वो एक क्रेज रहता है हर साल। तो ऐसा कुछ क्या नया है इस बार? हर बार जैसे कि आपने पहली उसका तो खुद ही जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, ये तो दिशा मैंने अपने आपकी फिल्मी सितारों मतलब फिल्मी सितारे जो आने वाले हैं, जो बिल्कुल डांस बिल्कुल परफॉर्म करने वाले हैं, नहीं, श्रेया नया घोषाल तो भी यही आने है ना वाली कि है, इसी के स्त्री साथ स्त्री टू अरिजीत के सिंह भी गाने आने जो वाला है। भारत की अगर क्रेज की बात की जाए तो ऑब्वियस बात है वो बॉलीवुड में रहता है, जो श्रेया घोषाल अपनी आवाज का जो जादू बिखेरेंगी, और जो श्रद्धा कपूर है जब वो नहीं, इसके अपना अलावा अपने गाने मतलब में इसके अलावा और के दर्शकों को अलावा क्या अभी कुछ वरुण नया धवन देखने है, को मिल इनके सकता है? नाम क्योंकि चल वहाँ पे रहे हैं इतनी अभी सारी ऐसा। चीयर लेडीज होती हैं, बहुत से हम्म लोग क्या कहते हैं ढोल लेते हुए नजर आते हैं, या फिर वो जिन जिन के फैंस होते हैं वो उनको चीयर्स करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं एक अलग अलग मेकअप के साथ। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि दर्शकों के लिए एक कुछ नया चीज या नयापन वो देखते हैं हर आईपीएल की, अगर मैं बात करूं ललित। हाँ, निश्चित तौर पे इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आईपीएल जो है ना, वो जो आपका रेगुलर जो मैच होते हैं जो कि 50 ओवर के और टेस्ट मैच होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें भी प्रशंसक जो होते हैं अपने खिलाड़ियों को, अपनी टीम को चीयर अप करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरी तरीके से तड़का है। एक तरफ हम्म बैट्समैन अपने बल्ले से अपने रन उगलता है, वो चौके छक्के लगाता है। हम्म फील्डर्स जो है किसी भी तरीके से चाहते हैं कि वो बाउंड्री न जा पाए, बॉलर से हम्म चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जल्दी आउट किया जाए। तो आप देखेंगे हम्म कि रोमांच जो है 20 ओवर का सीमित मैच है, जिसमें हम्म आपको आखिरी पारी शुरुआत से लेकर के अंत हम्म तक देखने को मिलती है। इसमें हम्म। कहीं धैर्य अच्छा की बात नहीं शेखर है। यहाँ पे हर हम्म हर प्लेयर जो शेखर, इस बार टीम कोलकाता से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो एकदम चमकता हुआ नजर आने वाला है? वैसे तो कोलकाता में सारे खिलाड़ी अपने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, और हमेशा ही दिख भी जाते हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर टीम की बात की जाए तो उनका जो बॉलिंग फेस है वो बहुत बेहतरीन है। उनका जो खेलने का जो अंदाज है, और जो वो जिस तरह से उनको एक धार मिलती है टीम को, तो वो एक बड़ा अच्छा नजर आता है। तो वो हम्म एक बड़ा उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। हम्म। अच्छा शेखर, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ऑनलाइन आप इस मैच को कैसे देख सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर जाके देखें इस मैच को? ये बहुत जरूरी जानकारी है कि दर्शकों को कैसे ये मैच देखने को मिलेगा। हाँ हाँ शेखर। बिल्कुल, जियो हॉटस्टार में जाके देख सकते हैं इसको दर्शक लोग। और फीस भी काफी क्या कहते हैं उन्होंने कम कर रखी है जियो ने, कि वो अभी पिछले दिनों द फेडरल ने स्टोरी भी की थी कि आप जो जिनका पास सिम का कनेक्शन है वो भी अपना नॉमिनल रिचार्ज करके लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकते हैं। तो जियो हॉटस्टार एक बहुत अच्छा, जिनके घर पे केबल वगैरह नहीं है, डीटीएच नहीं है, तो वो अपना जियो हॉटस्टार में अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और कोलकाता की एक सबसे बड़ी है कि सारे मैच है शाम को 7:30 बजे से होने वाले हैं। तो ये भी बात है कि लोग आराम से अपने घर से जी। ऑफिस से घर के मैच का आनंद ले सकते हैं फैमिली के साथ। और इसी के साथ एक जानकारी मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लाइव मैच देखना चाहते हैं, स्टेडियम में जाके देखना चाहते हैं, तो आप अपनी टिकट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप वहां पे बुक कर सकते हैं सीधा, और आप अपनी फेवरेट टीम को वहां जाके सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन शेखर, मुझे ये बताएं कि फाइनल मैच भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा, तो क्या लगता है कि फाइनल तक कौन पहुंच पाएगा, कौन सी टीम वहां तक पहुंच पाएगी? अ, वैसे तो जैसे कि हमने कल बात भी की थी, अब अपना दर्शकों से भी हमने राय ली थी, तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा काफी भारी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक उन्होंने 5 खिताब अपने नाम किए हैं इस महासंग्राम के। और वहीं मुंबई इंडियंस भी टक्कर देती हुई नजर आएगी। लेकिन जो जीत से जो भरी हुई है, अपने पिछले खिताब जिन अपने नाम किया है वो है अपना कोलकाता नाइट राइडर्स और उनको होम ग्राउंड का फायदा भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स एक अच्छा, क्योंकि उनके पास श्रेयस अय्यर भी है इस बार। तो और क्योंकि श्रेयस अय्यर ने इस बार आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। तो
वो भी एक अच्छा उनके लिए एक टीम के लिए बहुत बेहतरीन तरकश के तीर की तरह नजर आ सकते हैं। तो मुझे तो जहाँ तक है, क्योंकि इस बार मैंने जैसे कि कहा था कि एमएस धोनी है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, और साथ में इस बार अश्विन ने करीब एक दशक के बाद जो वापसी की है चेन्नई सुपर किंग्स में, तो एक इस टीम को एक धार भी मिल रही है। तो सीएसके इस बार एक अच्छी टक्कर देते हुए बाकी टीमों को नजर आते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि जो अगर देखा जाए तो मुझे जो लगता है कि जो प्लेऑफ में पहुंचेंगी, प्लेऑफ में जो पहुंचेंगी क्वालिफायर राउंड में, उनमें मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आरसीबी, मुंबई इंडियंस, केकेआर और आपका कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी, चेन्नई सुपर जी किंग्स और मुंबई इंडियंस। हाँ, ये मुझे लगता है कि क्वालिफायर राउंड में ये पहुंच सकती है, क्योंकि इनमें काफी क्षमता है पहुंचने की। वैसे तो कुछ नहीं कहा सकता, क्रिकेट भी एक अनिश्चितता का खेल है, कभी भी बदलाव हो सकता है, मौसम का बदलाव, और जैसे कि ललित जी ने बताया कि बारिश की आशंका है, संभावना है। मैच हो सकता है, तो जी ये भी एक फैक्टर रहता है जी। तो आज के आईपीएल सेगमेंट में बस इतना ही। कल हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे इस नई चर्चा को लेके। तब तक आप बने रहिए द फेडरल देश के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू ललित, थैंक यू शेखर। थैंक थैंक यू यू। कुमार।